वालेकुम दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का उन्वान है उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट ने किए बहुत सारे इंकशाफात और उज़ैर बलोच का किन किन सियासी रहनुमाओं के साथ ताल्लुक़ था। तो आइए इन मामलात पर एक नज़र डालते हैं। आजकल उज़ैर बलोच की JIT रिपोर्ट को लेकर बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है। पीपल्स पार्टी कैसे एतमाद के साथ कह रही है कि हम ये रिपोर्ट शाया कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अली ज़ैदी वो भी कैसे इतने एतमाद के साथ कह रहे हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर बहुत कुछ है, क्योंकि अली ज़ैदी ही सबसे पहले इस मामले को लेकर अदालत गए थे। फिर हाई कोर्ट ने इसे पब्लिक करने के लिए एक ऑर्डर जारी किया, लेकिन पीपल्स पार्टी ने यह रिपोर्ट पब्लिक नहीं की थी। थोड़े दिन पहले हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का कहा, चीफ सेक्रेटरी को भी कहा गया। जब प्रेशर बढ़ा तो पीपल्स पार्टी ने यह रिपोर्ट पब्लिक करने का कह दिया। अब तक उज़ैर बलोच की 3 JIT रिपोर्ट्स बन चुकी हैं, मगर इनमें से कोई एक भी शाया ना हुई। इस रिपोर्ट पर काम करने वाले अदारे, जिनके नाम स्पेशल ब्रांच सिंध हुकूमत, CTD, IB, ISI, MI, पाकिस्तान रेंजर, ये 6 अदारे इस रिपोर्ट पर काम कर रहे थे। 2016 में कुछ खबरें छपी थीं कि पुलिस के दस्तखत के बगैर इस JIT की कोई अहमियत नहीं। ये खबर भी छपी थी कि उज़ैर बलोच की JIT पर पीपल्स पार्टी को कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इन तहफ़्फ़ुज़ात की बना पर सिंध पुलिस ने इस JIT रिपोर्ट पर दस्तखत नहीं किए थे। उज़ैर बलोच ने जो इंकशाफात किए उसमें उज़ैर बलोच ने आसफ जरदारी और फरयाल तालपुर का नाम भी लिया था। सियासी लोगों के नाम भी शामिल थे। तब पीपल्स पार्टी ने उस वक्त की हुकूमत से दरख्वास्त की कि आप हमारे नाम निकाल दें। फिर उस JIT में थोड़ी नरमी कर दी गई। इस नरमी के बाद भी सिंध हुकूमत ने दस्तखत ना किए। 4 अदारों ने दस्तखत किए, जिनमें IB, ISI, MI और पाकिस्तान रेंजर्स शामिल थीं। पीपल्स पार्टी के तमाम लोगों के नाम निकाल दिए गए, जिस पर सभी ने दस्तखत कर दिए। यानी ये JIT सिंध हुकूमत ने ज़ाती तौर पर पब्लिक की, जिसमें सियासी लोगों के नाम नहीं। इसी दौरान एक अजीब वाक़या पेश आया कि उज़ैर बलोच का बयान हल्फी पब्लिक हो गया। इस बयान हल्फी में वो तमाम चीज़ें थीं जिस पर पीपल्स पार्टी हुकूमत दस्तखत नहीं कर रही थी। उज़ैर बलोच की JIT में जो 10 चीज़ें हैं, उनका हम एक एक करके आपको बताते हैं। नंबर 1 कि इस शख्स का मुकदमा आर्मी एक्ट 1923 के तहत चलाया जाए। इसने रियासत की जासूसी की है, ईरान और इंडिया को खुफिया मालूमात दी हैं। नंबर 2 इजला के SPs इसके खिलाफ नए मुकदमात दर्ज कर सकते हैं, जो कि इसके पास असला और बारूद वगैरह मौजूद था इस हवाले से। नंबर 3 उज़ैर बलोच ने बहुत सारे जराइम का इतराफ़ किया है, जिसमें कुछ नैब, FIA, एंटी इंक्रोचमेंट के अंडर आते हैं। उज़ैर बलोच ने अपने गैंगस्टर के साथ मिलकर 198 कातलों का भी इतराफ़ किया। ये कत्ल नस्ली बुनियादों और सियासी मुकासद के लिए किए गए। नंबर 4 टारगेट किलिंग की वारदातें हुई। पुलिस वालों को भी कत्ल किया गया, रेंजर को भी कत्ल किया गया, थानों पर हमले किए गए, यानी सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया। नंबर 5 काला धुन करके पैसा कमाया, पाकिस्तान के अंदर और बाहर जायदादें बनाई, मनी लॉन्ड्रिंग की, अपने नेटवर्क के जरिए पैसा जमा किया और बाहर पहुंचाया। नंबर 6 इसके पास ईरानी शहरियत भी है। नंबर 7 भत्ताखोरी की टीमें बनाई, ज़मीनों पर कब्जे किए, बिलावल हाउस के गिरदोनवा 30 से 40 बंगले और फ्लैट खाली करवाकर बहुत ही कम कीमत पर ख़रीदें और 16 शुगर मिलों पर कब्ज़ा भी करवाया। नंबर 8 हबीब खान, हबीब हसन, बाबा लाडला के पास बहुत सारे गैंगस्टर और शूटर थे। फैसल पठान, नूर मोहम्मद, आसफ कानिया, उस्ताद ताजू, मुल्ला नसार, शफी पठान, इस्माइल, अफशानी, शराज, बाबा बरजू, शानी बलोच, शकील कमांडो, शकील बादशाह खान, वसीउल्लाह लाखो, सज्जाद खतरी, शाहद MCB, गफूर छोटा, जब्बार ककड़ा, इन सब के पास दर्जनों ट्रेंड लड़के थे। इस हवाले से इन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उज़ैर बलोच ने यह भी बताया कि बहुत सारे पुलिस वाले उसकी मर्ज़ी से तैनात होते थे। 7 मुख्तलिफ SHOs को उज़ैर बलोच ने अपनी मर्ज़ी से लियारी में लगवाया। इकबाल भट्टी को टाउन पुलिस ऑफिसर लगवाया, मोहम्मद रईस को एडमिनिस्ट्रेटर लगवाया। नंबर 10 16 रुकनी लियारी गैंगवार, जिसमें बड़े प्रोफेशनल शूटर्स थे, उनका भी बताया। मामा फैजू के मरने के बाद 2003 में इसका बेटा उज़ैर बलोच जराइम की दुनिया में आया। चौधरी असलम ने इसे गिरफ्तार भी किया था, मगर फिर जमानत हो गई। फिर रहमान दकेट ने
इससे जराइम की दुनिया में आगे बढ़ने का मौका दिया। रहमान दकेट के मरने के बाद उज़ैर बलोच जराइम की दुनिया का अकेला डॉन बन चुका था। उज़ैर बलोच ने यह सब काम एक मुनज़्ज़म तरीके से किया हुआ था। एक गिरोह बत्ता लेता था, एक गिरोह ज़मीनों पर कब्ज़े करवाता था, जुए के अड्डे चलते थे, स्मगलिंग का कारोबार अलग से था, मुखालफत पर बंदे कत्ल किए जाते थे। दोस्तों, अगर आपको हमारी मालूमात पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।